जय श्री राम। आजकल मैं आपसे बात कर रही हूँ ऊर्जा की। ऊर्जा कहाँ से आती है? हम ऊर्जा को कैसे ले सकते हैं? जीवन में ऐसा क्या है कि हम मौसम परिवर्तन होते ही बीमार भी पड़ते हैं। हमारे अंदर एक आलस रहता है, हम उठ नहीं पाते हैं। हमारे सारे शरीर में आप लोग कहते होंगे कि हम ऊर्जा कैसे लें? आपको पता है, शरीर में अगर हम बहुत ऊर्जावान हैं और हमारी चीज़ें सब कुछ सही है, हम बिना अलार्म के हम चाहते हैं हम देर तक सोएं, लेकिन एक निश्चित समय पर हमारा जो बॉडी क्लॉक अलार्म है, वो हमें जगा देता है और जगाने के बाद वो हमारे नित्य क्रिया को स्वतः ही हमारा शरीर पूरी नित्य क्रिया में चालू हो जाता है। यानी कि हमारा जो पेट का सिस्टम है वो सही तरह से अपने समय पर वर्क करने लग जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है आपकी जीवन ऊर्जा, आपके प्राण ऊर्जा सही है। अगर ऐसा नहीं होता है, आपको इसके लिए किसी अन्य चीज की जरूरत पड़ती है, किसकी पेट सफाई के लिए सुबह सुबह, तो इसका मतलब आपके पेट में दिक्कत है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको पता है, ग्रह जो होता है ना, वो हमारे पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हर ग्रह अलग अलग जगह पर बना होता है। पेट के सिस्टम को ठीक करने के लिए, इसके लिए गुरु बृहस्पति, अगर आपका पेट का सिस्टम एकदम परफेक्ट है, आपको सुबह उठ के ना पानी की जरूरत पड़ रही है ना कुछ पड़ी है, एक निश्चित समय जो आपके पेट उठने का बना है और उस समय आप नित्य क्रिया के लिए तैयार हैं, इसका मतलब आपका पूरा जो सिस्टम है ना, अंदर की बॉडी का सिस्टम, वो एकदम परफेक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अब आपकी बॉडी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, ये सुबह सुबह जो हमें प्राप्त होती है, ये इतने अच्छे से हमारे शरीर में आती है। आप अगर ना रात्रि में सोने से पहले अगर आपकी कोई समस्या है, उस समस्या को आप ना दूसरे दिन तक प्रातःकाल उठते हैं, 1 मिनट के लिए अपने ध्यान में लाइए। आपको ना प्रकृति उस समस्या का सॉल्यूशन दे देगी और इतने बेहतर तरीके से देगी, आप कहेंगे कि अरे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। कोई टॉपिक पर आपका कोई चीज तैयार नहीं हो रही, माना सपोज आपने कहीं आज बोलना है, तो आप क्या कीजिए, उठिए। उठने के बाद जो टॉपिक है ना, उसको लेके 5 मिनट आंख बंद कर लीजिए। और जैसे ही आप 5 मिनट अपने इनर कोर में जाते हैं, हमारी क्या होता है, जैसे ही हम अंदर की तरफ जुड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे ये आदत में आ जाता है, हमारे बाहर के चिंतन, बाहर के विषय, ये सब समाप्त होते जाते हैं और हम उस चीज से जुड़ जाते हैं जिसके लिए हम सोचना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें जो हल चाहिए, जो हमारी चीजें हैं। आप कोई भी विषय ले लीजिए और 5 मिनट के लिए उस विषय को अपने अंदर समाहित कर लीजिए, उस टॉपिक को समाहित कर लीजिए। माना मैं कह रही हूँ कि आपने इसी ऊर्जा और इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है, आप इसको लाख बाहर से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। वो उस समय आपको लग सकता है मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, लेकिन इसको अपने पूरे अंदर आप कब लेंगे? आप सुबह के समय ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ अपनी इस ऊर्जा को मिला रहे हैं और धीरे धीरे आपके सिस्टम में वो ऊर्जा वर्क कर रही है। और उसके बाद ना, जिस ब्रह्मांडी ऊर्जा को अभी आपने पढ़ा था या रात पढ़ा था, वो ज्ञान आपके अंदर चलित में आ जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि अरे ये कहाँ से आ गया? क्या ये मैंने उस जीवन में पढ़ा था? क्या ये ऐसा हुआ था? हमारे अचेतन मन के अंदर ऐसे अद्भुत बहुत सारे ज्ञान है, पूरा एक ब्रह्मांड हमारे अंदर पड़ा हुआ है। हमने उसको जागृत ही नहीं किया है, 1% जागृत नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब हम उठते हैं, उठने के बाद हम सीधे से इस डिजिटल दुनिया के शोरगुल से भी जुड़ जाते हैं। प्रातःकाल उठने के बाद अगर आपके इन कानों में प्रकृति की आवाज जाती है, आप उसको 1 मिनट के लिए फील कीजिए और सुबह अपनी ऊर्जा उठने के बाद से एक बार अपने उन सब लोगों को भेज दीजिए जिनको आप प्रेम करते हैं। ईश्वर से इतना कहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जितने लोग जुड़े हैं उन सबको आशीर्वाद देना, उनके आज का जीवन मंगलमय करना। इसके बाद ना अपनी सारी चीजें किनारे रख दीजिए
और फिर आप देखिए आपके जीवन में आने वाले 7 दिनों में एक चमत्कार हो जाएगा। अगर आपने अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत बेहतर, शांतिमय बनाना है, जिसमें जीवन की आपको, क्योंकि हमारी चिंताएं करने से ना इस प्रकृति की समस्या कम हो सकती है, ना लोगों की समस्या कम हो सकती है। लेकिन हाँ, हम कोई रास्ता खोजें कि कैसे हम लोगों को सही दिशा दें, लोगों को कैसे मार्गदर्शन दें, जिससे उनके जीवन में रास्ता मिल जाए। तो वो ये समय है सुबह का, और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ चलने का समय है। ये एक ऐसी चीज है ना, जिसने जो जब तक इस चीज में गया नहीं है, उसने तब तक पाया नहीं है। ये वैसा ही है, गुड़ कितना मीठा है, बस मीठा है। कितना मीठा है, ये मेरी अपनी जिह्वा का स्वाद है, मैं उसे खाकर ही बता पाऊंगी। फिर भी मैं बखान नहीं कर पाऊंगी, महसूस कर पाऊंगी। ये महसूस करने की चीज है। जैसे प्रेम को बताया नहीं जा सकता है, वात्सल्य को बताया नहीं जा सकता है, सिर्फ बस महसूस करा जा सकता है। इस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने के लिए, इस ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ आने के लिए बस आप सुबह को कम से कम 4 बजे, 4 बजे नहीं, 5 बजे उठिए। उठने के बाद एक बार जब सारी प्रकृति इस समय उठी होती है, प्रकृति उठी होती है, लोग नहीं, और बिना किसी से बातचीत करे आप इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। कुछ दिन महसूस करने के बाद ना आपको लगेगा, अरे मैं तो लोगों से बेकार में दिन भर बातचीत करती हूँ, इससे बात करना कितना सुंदर है। ये वैसे ही सुंदर है जैसे आपकी सबसे अच्छी जो मित्र है ना, वो आपकी आत्मा है। अपने आत्मा से जब हम जुड़ जाते हैं, बात करते हैं, तो हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी शांति आती है। और हमें ऐसा लगता है कि शांति को हम कितनी चीजें खर्च कर दें नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये किसी न आश्रम में मिलती है, ये किसी के संत गुरु कहीं नहीं मिलती। ये हमारे अंदर स्वतः जब तक हम खुद नहीं जुड़ पाएंगे, अपने जीवन को ना अनुशासित नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है जीवन को स्व अनुशासन में डाल देना, किसी के कहने पर नहीं, इस प्रकृति से तालमेल बिठाकर चलना। आप देखिए आपका जीवन इसके साथ लयबद्ध हो जाएगा, और ये जीवन ना थिरकने लगेगा, क्योंकि जब हमारे इसके अंदर ऊर्जा आ जाती है तो जीवन थिरकने लग जाता है, मन नाचने लग जाता है। हमें किसी की बातों से इरिटेशन ही नहीं होती। दिन भर में लोग हमें आकर 100 गाली भी देकर जाए ना, हमें उसकी बुद्धि पर हंसी आती है। हम हंसकर चीजों को टालते चले जाते हैं, किनारे होते चले जाते हैं, और अपने उसके ध्यान में, और हर वक्त हमारा जो ध्यान है ना, वो सांसों पर चलने लग जाता है। अगर इसको 1 सप्ताह भी आप ध्यान से अपने जीवन में उतारें और कोशिश करें, 4 का मतलब फिर 4 ही है, 4 का मतलब फिर 5 नहीं है। समय का हेर फेर नहीं करना है, समय नहीं चुराना है, समय के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। क्योंकि अगर हमने ना समय के साथ छेड़खानी करी तो समय हमें छेड़ देता है। इसलिए समय के साथ मिलकर ये काम करना है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा ना आपकी मुट्ठी में होगी। आप ये ऊर्जा जिसके लिए जहां भेजेंगे उसके लिए वर्क करती है। इतना ऊर्जा के साथ तालमेल हो जाता है, पता है। ये जो सारी सृष्टि है ना, ये सारी प्रकृति है, ये ऊर्जा के तालमेल की है। हमारे 9 ग्रह, आप पता है, एक बार ऊर्जा को ग्रहण करना सीख जाएंगे आप, जो ये हमारे 9 ग्रह है ना, इनके साथ अपनी ऊर्जा का तालमेल बिठाना सीख जाएंगे। भाग छोड़ देंगे इधर उधर भागना। आज मेरे कहने से आप एक समय अपना निश्चित कीजिए, सुबह का समय कोशिश कीजिए 4 से 5 के बीच का। फिर आप देखना आपके बॉडी का एक अलार्म आपको रोज जागा देगा। ऐसा करके देखिए और मुझे कमेंट में अवश्य बताइए, क्या ऐसा करने के बाद जिन्होंने भी किया है उनके जीवन में परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन इस प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार है। इससे ज्यादा खूबसूरती कुछ भी नहीं है जिसने ये प्राप्त कर लिया। फिर मिलती हूँ
एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को